नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञाताना यूट्यूब चैनल पर। जैसा लास्ट जो क्लास जो रही थी अपनी, ठीक है, उसके अंदर जनन की विधियां रही थी, जिसके अंदर अपन ने अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन के बारे में अपन ने पढ़ा। आज जो नया टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र। इनमें से भी कुछ सवाल बनते हैं जिनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे सवाल है, ठीक है, जो यहाँ पे बनेंगे उनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र जो अपना जो शरीर का जो ढांचा होता है, ठीक है, उसको फ्रेमवर्क देने का कार्य जो होता है वो कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। अपने शरीर में जो ढांचा है जो है उसको बनाने का कार्य जो होगा वो कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है, ठीक है। कंकाल तंत्र अपने शरीर को शेप देता है, उसकी सुरक्षा करता है, आंतरिक अंगों की भी क्या करता है? ये सुरक्षा करता है, ठीक है। तो इनका काम जो होता है फ्रेमवर्क देना होता है, अंगों की सुरक्षा करना होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो काम होता है वो मूवमेंट में होता है, ठीक है। जो मसल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, तो कंकाल जो पेशियां जो होती है, ठीक है, और कंकाल तंत्र जो है दोनों मिलके साथ में कार्य करते हैं और अपने अंदर जो मूवमेंट होता है वो इसी के कारण होता है होता है, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, कौन कौन सी बोन्स होती है, ठीक है। सबसे पहला है कंकाल तंत्र, ठीक है। कंकाल तंत्र जिसको बोला जाता है स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन इंग्लिश में बोला जाता है इंग्लिश स्केलेटन, ठीक है। कशेरुकों के कंकाल अस्थियों में और उपास्थियों का बना हुआ होता है। देखो, अस्थियां और उपास्थियां दो चीजें होती है, एक तो होती है बोन्स और दूसरी जो होती है वो होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कार्टिलेज जो होंगे वो कैसे होंगे? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। यानी ये सॉफ्ट होते हैं कार्टिलेज, और अस्थियां जो होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। जैसे कान की जो है वो क्या है? ये कार्टिलेज है, इसको क्या बोलेंगे अपन? कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। नाक में भी है, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं अपन? कार्टिलेज बोलते हैं। बोन जो है जैसे हाथ में यहाँ पे जो हार होती है वो क्या है? बोन्स है, ठीक है। तो पहले कशेरुकों जो में हो जो कंकाल जो होता है वो अस्थियों से और उपास्थियों से बना हुआ होता है, जिसका मुख्य कार्य जो होता है वो रक्षा करना है एवं चलन करना है, ठीक है। ये अपनी क्या करता है? सुरक्षा करता है। जैसे अपना ब्रेन जो है वो अपने स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर है, तो ये क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। दूसरा है चलन, ठीक है। चलने का जो कार्य है, मैंने अभी बताया कि मूवमेंट जो होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, या अपने शरीर में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? इन्हीं के कारण होते हैं, इन्हीं कशेरुकों के कारण या कंकाल के कारण हो रहा है। कशेरुकों में कंकाल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, एक तो होता है बाह्य कंकाल और एक जो होता है वो अंत कंकाल के रूप में होते हैं, ठीक है। बाह्य कंकाल जिसको बोला जाता है एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। बाह्य कंकाल का आपसे पता लग जाएगा, जिनके अगर शरीर के बाहर जो भाग जो होता है वो अगर हार्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा कंकाल है? बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। और अंदर की तरफ है तो वो कौन सा होगा? इसमें अंदर की तरफ होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? अंत कंकाल कहते हैं, ठीक है। तो इस कंकाल में जो बाह्य कंकाल होता है त्वचा के बाहरी स्तर पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संरचनाओं के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, जिनमें संरचना जो होती है वो बाह्य स्तर की जो होगी वो बाह्य त्वचा पे पाए जाते हैं, ठीक है। जिससे उत्पत्ति किससे हुई है? अधिचर्म या चर्म, दोनों से होती है। ये किससे बनते हैं? अधिचर्म जो होती है, जो ऊपर वाली त्वचा होती है उससे, और नीचे वाली जो होती है चर्म जो होती है उनसे, ये दोनों से बनते हैं। जैसे सींग है, ठीक है, नाखून है, खुर है, ठीक है, तो ये बाह्य कंकाल के रूप में आते हैं, जो आहार होते हैं, ठीक है। बाह्य कंकाल मृत होते हैं, परंतु कुछ कंकाल की संरचना जैसे कि जड़ें त्वचा में धसी हुई होने के कारण निरंतर वृद्धि करती है, ठीक है। जैसे नाखून है तो नाखून देख लो लगातार क्या करेगा? वृद्धि करता है, क्योंकि इसकी जो रूट जो होती है वो कहां पे होती है? अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो उसको पोषण की वजह से ये क्या कर रहे हैं? ये वृद्धि करते रहते हैं। जंतुओं के बाह्य कंकाल पाए जाता है, ठीक है। जैसे पक्षियों के अंदर जो पर होते हैं वो, नखर नाखून होते हैं वो, सरीसृप में जो सल्क पाए जाते हैं, सल्क का मतलब होता है, जैसे आप देखोगे सरीसृप सांप के ऊपर जो होते हैं ना इस तरह की आकृति होती है, तो उनको सल्क बोला जाता है। ये सल्क पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में परसल्क भी पाए जाते हैं। स्तनियों में रोम जो होते हैं, रोम बाल, ठीक है, तो बालों में भी क्या होती है? ग्रोथ होती है, ठीक है। नाखून के अंदर, सींग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बाह्य कंकाल के रूप में आती है, ठीक है। तो कंकाल जो बाहर के रूप में हार्ड होता है, ठीक है, तो उसको बाह्य कंकाल कहा जाता है। सेकेंड जो है वो है अंत कंकाल। अपने को जो पढ़ना है वो क्या है? अंत कंकाल के बारे में, एंडोस्केलेटन के बारे में। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होगा? अंदर की तरफ, ठीक है। यानी जो कंकाल जो होते हैं वो क्या होता है? शरीर के अंदर मिलता है। तो अपने अंदर जो है वो कौन सा है? एंडोस्केलेटन है। अंत कंकाल
सामान्यतः शरीर के अंदर एवं त्वचा के नीचे पाया जाता है, यानी शरीर के नीचे, अपनी हड्डी जो है वो शरीर के अंदर है, ठीक है, यानी त्वचा के क्या है, ये नीचे पाई जाती है। ये अस्थियों एवं उपास्थियों से निर्मित होता है, दोनों से ये निर्मित होगा, अस्थियां भी होगी और उपास्थि भी। जैसे आप कान की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये उपास्थि है, ठीक है, और अंदर जो हार्ड पार्ट है वो क्या है, बोन्स है, जिनको अपन अस्थि बोलते हैं। तो अस्थि और उपास्थि दोनों से ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जोड़ों से जुड़कर संधियों के रूप में होते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या जॉइंट होते हैं, जैसे आप उंगली जो मोड़ रहा हूं तो यहाँ पे भी क्या है, ये जॉइंट है, तो हर जगह यहाँ पे क्या मिलेंगे अपने को, जॉइंट मिलते हैं। जैसे ये मोड़ा तो ये भी जॉइंट है, हाथ को मोड़ा तो ये भी जॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, ये हड्डियां आपस में क्या होती है, जॉइंट होती है, जिसको संधि बोला जाता है, ठीक है। इन संधियां जो होती है इनको क्या कहा जाता है, जहां जॉइंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, संधियां कहा जाता है, ठीक है। तो यानी क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं बोन्स के बीच में। ये कंकाल के सजीव होते हैं, कंकाल सजीव होते हैं, यानी मीजोड्रम से बनते हैं। किससे बनते हैं, मीजोड्रम। मीजोड्रम कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था कि जो कंकाल तंत्र होते हैं, या फिर मैंने आपको यह बताया था कि तीन जो होती है वो जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है, तीन तरह की जो लेयर होती है, ठीक है, जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है, उनसे ये बनते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो मीजोड्रम होता है, क्या होता है, मीजोड्रम, ठीक है, तो और एक होता है एक्टोडर्म, मीजोड्रम और एंडोडर्म। तो मध्य जो त्वचा जो होती है उससे ये इसका निर्माण होता है, या इसकी उत्पत्ति जो हुई है कंकाल तंत्र की, वो क्या से हुई है, मीजोड्रम से होती है। तो मीजोडर्मिक होते हैं ये, ठीक है। आरंभ में उपास्थि होते हैं। अच्छा, कोई भी बोन्स पहले जो होगी वो कैसी होगी, उपास्थि होगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में कैसी हो जाती है, उसका हार्ड हो जाती है, बाद में कैसी हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, यानी पहले हमेशा क्या बनेगी, उपास्थि बनेगी, ठीक है। और क्या होता है, शरीर के विकास की अवस्थाओं में ये कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उपास्थि, ठीक है। जो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर से, जो विकास के दौरान हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, जो कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। कैसी हो जाती है वो, विकास के दौरान कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाती है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले जो मीजोड्रम से बनती है, पहली चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, कंकाल तंत्र किससे बनता है, मीजोड्रम से बनता है। दूसरा जो है वो कैसे बनता है, सबसे पहले क्या बनती है, तो उपास्थि बनती है। उपास्थि सॉफ्ट होती है, ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, उपास्थियों से बनता है। और उपास्थि जो होती है विकास के दौरान कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें जो थी वो ये है कि अपने कंकाल तंत्र जो होता है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जो बाहर मिलता है, जैसे नाखून, सींग, खुर, ठीक है, ये बाल वगैरह, ये सब कैसे, ये बाह्य कंकाल के रूप में आते हैं। अंतः कंकाल जो अंदर की तरफ मिलता है, ठीक है, तो अंदर की तरफ मिलने वाले अंतः कंकाल, जिसका निर्माण मीजोड्रम से होता है, ठीक है। और जो पहले जो हमेशा बनेगी वो क्या बनेगी, उपास्थि बनती है। फिर है उपास्थि और अस्थि में क्या अंतर है। उपास्थि जिसको बोला जाता है कार्टिलेज, क्या बोला जाएगा, कार्टिलेज। अस्थि को बोला जाता है क्या, बोन्स, ठीक है। कंकाल की ज्यादातर अस्थियां अपनी आरंभिक अवस्था में क्या होती है, उपास्थि होती है, यानी पहले हमेशा क्या बनेगी, उपास्थि ही बनती है, ठीक है। दूसरा जो होता है उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, यह मैट्रिक्स अधात्री के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अधात्री का मतलब होता है मैट्रिक्स, ठीक है, जिससे ये बना हुआ। अधात्री में कॉन्ड्रियोसाइट एकल अथवा समूह के अंदर ये पाए जाते हैं, जिनके चारों तरफ पेरिकॉर्डियम का आवरण पाया जाता है। चारों तरफ जो आवरण पाया जाएगा वो कौन सा होगा, पेरिकॉर्डियम का आवरण होगा। जैसे ये कान के अंदर जो मिलता है ये यही वाला है ठीक है। और ये कैसी होती है, कोमल होती है, कोमल होती है। कैसी है ये, सॉफ्ट होती है, ठीक है, कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। दूसरा होता है अस्थि, जो बोन्स, वयस्कों के अंदर इसकी संख्या 206 होती है, ठीक है। अस्थियों की कई बार पूछा भी गया है ये सवाल, सिंपल है, ठीक है, कि अस्थियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है, लेकिन शिशु अवस्था में कितनी होती है, 213 हड्डियां पाई जाती है, जो बाद में क्या हो जाती है, यानी जो ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। तो ज्वाइंट होने के कारण वो एक में बदल जाती है, ठीक है। तो ये कारण जो होता है जिससे बाद में विकास के दौरान अस्थियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अस्थियों में एक कठोर झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसे परिस्थिकला या पेरिस्टेलिसिस कहते हैं, जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट का स्तर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ही बनती है हड्डियों की, जो बनने की वृद्धि की क्रिया होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है।
अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोजिनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोजिनेसिस कहा जाएगा। हड्डियों के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोजिनेसिस कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। अकार्बनिक के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? कैल्शियम और क्या मिलेगा? फास्फोरस मिलता है। ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर मिलती है, कैल्शियम और फास्फोरस। एंड फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस ये दो इसके अंदर मेन इसके घटक होते हैं। ठीक है, तो हड्डी जो बनती है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बोलती है। ये कैसी होती है? ये हार्ड होती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, यानी ये हार्ड होती है। कैसी होती है? ये हार्ड होती है। ठीक है, ये 206 होती है संख्या इसकी, पहले ज्यादा होती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? विकास के दौरान एंड में जो रहती है वो कितनी रहती है? 206 रहती है। किससे बनता है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन सा होता है? कैल्शियम और कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। कंकाल के कार्य क्या है? एक तो निश्चित आकार देना, जैसा बोन का आकार होगा उसी तरह से उसका जो एनिमल्स होगा उसका आकार जो होगा वो बोन के हिसाब से होता है। ठीक है, गाय के अंदर देख लो बोन जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो उसका मुंह जो होता है वो बड़ा है। अपने अंदर ऐसी है तो अपने अंदर जो तो ये शेप देता है, यानी क्या देता है? उसको आकार प्रदान करता है। मस्तिष्क को, फेफड़ों को, हृदय जैसे कोमल अंग है जो उनको सुरक्षा देता है। आज देखो हृदय जो है वो अपने रिब केज के अंदर है। ठीक है, फेफड़े अपने रिब केज के अंदर है। मस्तिष्क जो है वो किसके? स्कल के अंदर है या खोपड़ी के अंदर है। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, अपन अगर जैसे अपना सर कहीं टकराता है तो सबसे पहले जो होती है वो हड्डी को चोट पहुंचेगी, फिर ब्रेन को पहुंचती है। चलने में सहायक है। जितनी भी चलन की क्रिया जो होती है वो किसके कारण होती है? इन्हीं अस्थियों के कारण होती है, जिसमें पादों को सदाकर चलाकर, ठीक है, चलने में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है, तो ये पैरों को चलाने में कार्य करने में आता है। रुधिर उत्पादक, अच्छा आपने सुना होगा बोन मैरो। बोन मैरो जहां पे रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, जहां पे रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, तो वो किसका भाग है? बोन का भाग है। ठीक है, तो निर्माण होता है, रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, तो वो बोन्स का भाग है, जिसको बोला जाता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, देखो मज्जा सब मेडुला। ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो का यानी अस्थि के बीच में जो जगह होती है उसको बोला जाता है बोन मैरो। वहां पे जो कोशिकाएं जो होती है वो क्या बनाती है? रुधिर की जो कणिका है उनका निर्माण करेगी। ठीक है, तो अस्थियों के अंदर गुहा में स्थित अस्थि मज्जा होती है जो रुधिर उत्पादन का कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्वसन में सहायक है। श्वसन में किस तरह से सहायक है? अपने वक्ष गुहा का जो आयतन जो होता है उसको वृद्धि करने के लिए तो ये हड्डियां जो होती है इनके बीच में जो मसल्स मिलती है उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। जब ये हड्डियां जब बढ़ती है, जैसे उंगली है तो उंगली में ये हड्डियां है, अब ये हड्डियां तो विकसित बढ़ नहीं सकती, लेकिन इनके बीच में जो जगह होगी उनके बीच में मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन जब बढ़ती है तो हड्डियों में मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने से वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो पसलियों के अंदर, फेफड़ों में आसपास में कई सारी क्या होती है? पसलियां होती है, जिसमें स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब होता है ये आगे वाली बोन, ये वाली। ठीक है, जहां मैंने हाथ लगाया ये वाली बोन को क्या बोला जाता है? स्टर्नम बोला जाता है, आगे वाली बोन को। ठीक है, एक वक्सीय पिंजर के रूप में बनाता है। ठीक है, यानी ये पिंजरा एक यहां से लगा के पीछे तक, ये पीछे तक जाता है। यहाँ पे 12 पसलियां होती है। ठीक है, ये आगे आगे आके स्टर्नम से जुड़ती है, और पीछे जो होता है अपने वर्टिबल कॉलम जो होता है वहां से ये रीढ़ की हड्डी में ये जुड़ती है। तो ये क्या बनाता है? पिंजर बनाता है, एक पिंजरे जैसी संरचना बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे पिंजर जैसी संरचना बनाता है, उसके अंदर ये फेफड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो शेप रहते हैं। और दूसरी चीज, इनमें मूवमेंट के कारण इनके बीच में जो मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है, इनके बीच में जो मेम्ब्रेन मिलती है उसको बोला जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। कॉस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, जो कहां पे मिलती है? पसलियों के बीच में होती है। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? इंटरकॉस्टल मसल्स बोला जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स बोला जाता है, जो वृद्धि करके क्या करती है? उनमें मूवमेंट के कारण यहाँ पे अपना जो वक्ष गुहा का जो आयतन है उसमें वृद्धि करती है। ठीक है, तो उपास्थि जो होती है वो सॉफ्ट होती है।
ठीक है। आरंभिक में सबसे ज्यादा पहले यही बनती है, उपास्थि बनती है, फिर वो कठोर होने के बाद में हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बोन्स बन जाती है। ठीक है, बोन जो होती है वो 206 होती है। ठीक है, 213 पहले होती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, जुड़ जुड़ा के कितनी हो जाती है, लास्ट में जो रहती है वो कितनी रहती है, 206 रहती है। ठीक है, उसके बाद में एक कठोर आवरण होता है जिसको परिस्थितिक कला या पेरिस्टाल्टिस बोला जाता है, और इसके नीचे क्या होती है, ऑस्टियोब्लास्ट का स्तर मिलता है। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या मिलता है, यहाँ पे स्तर मिलता है। बोन के बनने की जो होती है उसको बोला जाता है ऑस्टियोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बोन का कार्य शेप देना है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है, चलन में मदद करती है, रुधिर उत्पादन में मदद करती है और श्वसन में सहायक होती है। ठीक है, मानव में कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206 अस्थियां पाई जाती है। इनके दो भागों में विभाजित किया है, एक तो होती है अक्षीय, ठीक है, जो अक्षीय होती है वो, ठीक है, उसके अंदर अपने कौन कौन सी आती है, सबसे पहले सर की आएगी, ठीक है, स्टर्नम की आएगी, पसलियां आती है और रीढ़ की हड्डी आती है। ठीक है, ये जो होती है वो अक्षीय होती है। फिर ये हाथ और पैर की जो आती है, ये जो आती है वो दूसरे भाग में आती है। ठीक है, उपांगी में आती है। तो अक्षीय तंत्र में, मनुष्य के अक्षीय तंत्र में कुल 80 हड्डियां पाई जाती है। कितनी होती है, 80 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, जो शरीर के लंब में अक्ष में स्थित होती है। इसमें करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, पसलियां से मिलकर होती है। सिर के अंदर अस्थियां जो होती है वो कितनी होती है, 29 होती है। ठीक है, टोटल सर के अंदर जो मिलती है वो कितनी मिलती है, पूरा ये भाग में जो हड्डियां मिलती है उसकी संख्या जो होती है वो 29 होती है। कितनी होती है, 29 होती है। जिसके अंदर अपन बात करें फेशियल की, ठीक है, सिर में, ठीक है, सिर में भी कौन सी, फेशियल, फेशियल, फिर होता है हेड। हेड के अंदर अपने को जो अस्थियां मिलती है वो कितनी मिलती है, जिसको क्रेनियल बोलते हैं, क्रेनियल जो होगा उसको बोलेंगे अपन हेड। हेड के अंदर जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 8 मिलती है। कितनी मिलती है, 8 होती है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे ये फ्रंटल है, स्पिनॉइड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक जो लास्ट जो थी वो ये वाली। ठीक है, ये कितनी होती है, 8 होती है टोटल। ठीक है, इन टोटल ये 8 होती है। ठीक है, फिर आती है फेशियल वाली, ये फेशियल, ये वाली, ये जो फेशियल जो है ये टोटल जो होती है वो 14 होती है। कितनी होती है, ये 14 होती है। ठीक है, फिर एक लास्ट आती है उसको बोलते हैं हायोड। जो हायोड होती है यहाँ पे, हायोड, ठीक है, ये होती है एक, ये यहाँ पे, ठीक है, जो हायोड होगी वो होती है यहाँ पे एक होती है। फिर आती है लास्ट जो आती है वो ऑडिटरी, ऑडिटरी यानी कान के अंदर, कान में। तो कान में 3 हड्डियां ये मिलती है, एक कान में 3 हड्डी होती है, इस कान में और इस कान में। ठीक है, तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6। ठीक है, यानी 6 हड्डियां इसके अंदर मिलती है। या फिर मैं ऐसे 3 + 3 = 6 कितनी होती है, 6 हड्डियां होती है जो कान के अंदर मिलती है। ठीक है, ये टोटल मिला के टोटल कितनी होगी, 6, ठीक है, और 14 20 और 8 28 और 1 29, कितनी हो जाती है, 29 हो जाती है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि कान में जो हड्डियां होती है, कान में, सवाल यहां से एक बनता है, कान में जो हड्डी होती है वो 3 होती है। एक तो मिलिशियस होती है, दूसरी जो होती है वो अपने जो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपस होती है। ठीक है, वो कहां पे मिलती है अपने को, यहाँ पे कान के अंदर मिलती है। ठीक है, मिलिशियस एक होती है इंकस, और लास्ट जो होती है वो स्टेपिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा ये, ठीक है, कि कान के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि कान के अंदर जो सबसे छोटी शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है। सबसे बड़ी फीमर है, सबसे बड़ी कौन सी होती है,
फीमर होती है। तो ये हिसाब है। हेड के अंदर 8 जो होती है, ठीक है, 8 मैंने आपको देखो, ये पेरिटियल ये 2 होती है, एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है, ठीक है। फ्रंटल एक ही होती है, फ्रंटल कैसी होती है, एक ही होती है। फिर आपके ये देखोगे तो ये भी जो आंख वाली है, क्वार्टर बोलते हैं इसको, आई क्वार्टर 2 होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ है। तो टोटल मिला के ये कितने 14 होती है। 7 तो रहती है एक तरफ और 7 रहती है उस तरफ, ठीक है। यानी 7 और 7 कितने हो जाएंगे, ये 14 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो होती है वो कितनी होगी, 29 हड्डियां मिलती है कहाँ पे, हेड के अंदर। फिर होता है स्टर्नम। दूसरा जो भाग जो होता है वो स्टर्नम होता है। स्टर्नम का मतलब होता है ये आगे वाला पोर्शन, ये एक ही होता है। ये कितना होता है, एक होता है। पसलियां जो होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी 12 इधर से निकलती है और 12 इधर से निकलती है। लेफ्ट और राइट में 12-12, यानी टोटल कितनी होगी, ये 24 होती है। कितनी होती है, 24। वापस बता रहा हूं, स्टर्नम एक, 12 पसलियां, 12 इस तरफ से 12 इस तरफ से, कितनी होगी, 24, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 33 होती है। कितनी होती है, 33 जो होती है वो कशेरुक दंड पाए जाते हैं। 33 जो होते हैं वो क्या होते हैं, कशेरुक दंड पाए जाते हैं, ठीक है। यानी टोटल 29 जो होती है वो कहाँ पे होती है, आपने हेड के अंदर। एक जो होती है वो यहाँ पे होती है, 12 जो होती है वो यहाँ होती है। ये 12 और 12 कितने हो गए, 24, और यहाँ पे 33, ठीक है। तो ये टोटल जो हो जाएंगे अपने, कितने हो जाएंगे, 6 और 7 पूरे 80 के लगभग ये हो जाते हैं, ठीक है। यानी 80 जो हड्डियां होती है वो अक्षीय में मिलती है केवल, और अक्ष के अंदर मिलती है, ठीक है। तो अक्ष के अंदर सर की हड्डी आती है, ठीक है। फिर ये अपने अक्षीय वाली जो नीचे वाली जो थोरैक्स वाली आती है, जिसमें पसलियां आती है, और रीढ़ की हड्डी आती है, ठीक है। यहाँ वापस खाली है, यहाँ पे एब्डोमिनल आता है, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती, पेट की जगह पे कोई हड्डी नहीं है, केवल केवल कहाँ पे है, ये यहाँ पे स्टर्नम है, एक हड्डी यहाँ पे इससे जुड़ती है, कौन सी, ये पसलियां जो आती है वो यहाँ जुड़ती है। और पसलियों का एक पोर्शन जो जुड़ता है वो तो जुड़ता है वर्टिबल कॉलम से, और एक पोर्शन जो जुड़ता है वो जुड़ता है स्टर्नम से, ठीक है। तो स्टर्नम से जुड़ता है, और एक पोर्शन जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है, वर्टिबल कॉलम से जुड़ता है। ये टोटल कितनी होती है, 33 होती है। और ये टोटल कितनी होती है, 80 हो जाती है। अब देखो ये है स्टर्नम, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है स्टर्नम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ये स्टर्नम बोला जाता है। ये आगे वाला पोर्शन, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ध्यान रखना टोटल पसलियां जो होती है वो 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, ठीक है। आगे किससे जुड़ती है, ये स्टर्नम से जुड़ती है। तो देख लो ये स्टर्नम से जुड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये वापस आपस में जुड़ के फिर एक हो जाती है, ठीक है। तो 8 तक तो पूरी जुड़ती है, 5 तक तो पूरी जुड़ रही है, 6 वाली भी जुड़ रही है, 7 वाली, 2 जो हड्डियां 11वें नंबर वाली और 12वें नंबर वाली, ये हमेशा रहती है फ्री, ये नहीं जुड़ती, ठीक है। तो 11वें नंबर वाली और 12वें नंबर वाली हमेशा कैसी रहेगी, फ्री, जिनको फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है, तैरने वाली, 11 नंबर और 12 नंबर वाली, ठीक है। तो 11 नंबर टोटल रिप्स की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। 12 बाएं तरफ है और 12 दाएं तरफ है, यानी टोटल जो होगी 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। 12 जोड़ी में आप देखोगे कि जो लास्ट वाली जो 12 नंबर 11 और 12 नंबर वाली होती है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, ठीक है, यानी डायरेक्ट वो नहीं जुड़ती है। इसके इसके अंदर ये रहता है, कौन, फेफड़े रहते हैं और हार्ट रहता है, हार्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है। और फेफड़े में पूरे ये कवर रहता है, तो ये इसको फेफड़ों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में आप रीढ़ की हड्डी देखो, पीछे जो चल रही है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, ये T1 लिखा हुआ ना, ठीक है। ये थोरेसिक वाली है, कौन सी है, थोरेसिक वाली है, ठीक है। तो ये T1 जो है वो क्या बोलेंगे इसको, थोरेसिक वाली है। तो यहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी जो है पीछे की तरफ, ये रीढ़ की हड्डी में जुड़ती है। अब रीढ़ की हड्डी देखोगे तो आप नजर आएगा, तो देखो यहाँ पे कुछ नाम दिए सी से, ठीक है। आप कभी प्रॉब्लम होती है, कभी कभार कहते हैं कि पीछे वाली रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है, या पैर काम नहीं कर रहा है, वैसे नहीं काम, तो यहाँ पे इनमें वो प्रॉब्लम बताया कि L5 में है कि L4 में है कि L3 के अंदर है कि कोई प्रॉब्लम। तो L3 L5 जब नाम लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी बोन है, कि वो ल्यूमर है, कौन सी है, ल्यूमर है, ठीक है। तो इनको भी अलग अलग भाग में बांटा गया। सबसे पहली जो होती है वो होती है सर्वाइकल, सर्वाइकल, ये गर्दन वाली, गर्दन से स्टार्ट होती है ये, ठीक है, ब्रेन के नीचे से पीछे से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहां से इनको ये टोटल जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7,
ठीक है। तो सर्वाइकल में कितनी होती है टोटल बोन, कितनी होती है 7 होती है, ठीक है। तो यहाँ कितनी है, ये टोटल 7 है। फिर होती है दूसरी होती है थोरेसिक वर्टिब्रेट्स, जिनको बोलते हैं टी से। थोरेसिक का मतलब होता है T1, T2, T3, ठीक है। ये अलग अलग, क्योंकि ये बोन्स होती है वो अलग अलग छोटी छोटी होती है और ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इनके बीच में जो कहते हैं हमारे डिस्क होती है, डिस्क। तो ये जो होती है वो कितनी होती है 12 होती है। कितनी होती है थोरेसिक वाली, कितनी है 12 है, ठीक है। फिर ल्यूमर L1 L5, तो ये 5 होती है। कितनी है ल्यूमर वाली, कितनी है ये 5 है। और एस जो है जिसको सेक्रम बोलते हैं, ये कितनी होती है, ये भी होती है 5। और लास्ट जो होती है वो कॉकस, ठीक है। तो कॉकस जो होती है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। और ये सब मिला के टोटल मिला के कितनी बोन्स होती है 33 बोन्स होती है। टोटल कितनी होती है ये 33 होती है, ठीक है। तो सर्वाइकल वाली कितनी होती है 7। फिर आता है थोड़ा सा नीचे थोरेसिक वाली, वो कितनी होती है 12, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो कौन सी आती है, ल्यूमर आती है, ठीक है। ल्यूमर जो है ये वाली ल्यूमर, ठीक है। ल्यूमर जो होती है वो कितनी होती है 5, ठीक है। उसके बाद में सैक्रम जो होता है वो कितनी होती है, वो होती है 5। और लास्ट जो होती है पूंछ वाली, इनको पूंछ वाली बोलते हैं, ठीक है। ये पूंछ में पाई जाती है। पूंछ वाली कशेरुक जो होती है वो कितनी होती है 4। कितनी होती है, जिसको कॉक्सिक बोलता जाता है। कॉक्सिक जो होती है वो कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। इनके नंबर कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। तो रिब्स तो होगी कितनी 33 ये होगी, 29 वो होगी, ठीक है। तो इनको तीनों को अगर मिलाते हैं तो टोटल जो बोन जो होती है वो कितनी होती है 80 बोन्स अपने अंदर मिलती है, ठीक है। अक्षीय बोन जो होती है वो टोटल कितनी होती है 80 होती है। अक्षीय बोन कितनी होती है यहाँ पे 80 होती है, ठीक है। चौबीस प्लस 33 प्लस 29, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो है वो है उपांगी। उपांगी का मतलब होता है उपांग। उपांग का मतलब में आते हैं हाथ पैर, ठीक है। जो हाथ पैर जो होते हैं कंधे वाली जो होती है जहां से ये लगे हुए रहते हैं वो होती है उपांगी, ठीक है। आपने देखा पीछे भी अपने बोन्स है यहाँ पे, ये इस वाले भाग के अंदर क्या है, यहाँ पे भी क्या है बोन्स है, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या अंश मेखला। क्या बोला जाता है अंश मेखला बोला जाता है, ठीक है। और जो कमर वाली जो है वो उसको बोला जाता है श्रोणी मेखला। क्या बोला जाता है श्रोणी मेखला। उपांगी, ठीक है। ये अग्र एवं पक्ष उपांगों के अंदर अस्थियों के अंदर ये होती है, ठीक है। इसके अंदर मेखलाएं सम्मिलित होती है। एक तो अग्र व पक्ष के उपांग सम्मिलित होते हैं, आगे वाले पैर की हड्डियां, ठीक है। आगे वाले इन दोनों हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अग्र पाद व पक्ष पादों या उपांगों की हड्डियां, या इसको कह सकते हैं अपन पाद जो होते हैं पादों की हड्डियां, ठीक है। अस्थियों में फिर आती है मेखला। मेखला दो तरह की है, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। और ये टोटल कितनी होती है 126 बोन होती है। इसमें कितनी होती है 126 होती है। अंश मेखला के दो अर्धांश होते हैं, एक तो होता है स्केपुला और दूसरा होता है क्लेविकल। देखो क्लेविकल कौन सा भाग है, आप यहाँ पे अगर हाथ लगाते हो तो आपको एक बोन मिलती है, पतली सी एक बोन है जिसको क्लेविकल बोला जाता है, ठीक है। ये अंश मेखला से जुड़ी हुई होती है यहाँ पे, ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला, इसके दो भाग है, ये स्केपुला है। ये पूरा भाग जो होता है वो क्या होता है स्केपुला होता है, ठीक है। ये कॉरोइड पर्वत होते हैं, एक्रोमियल पर्वत होते हैं और ग्लिनॉइड कैविटी होती है। इस कैविटी के अंदर ही हाथ वाली जो हड्डियां होती है वो यहाँ रहती है। यहाँ हाथ की जो हड्डी होती है वो यहाँ पे रहती है, हाथ की जो हड्डी होगी वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। हाथ वाली जो हड्डी वो यहाँ जुड़ती है, बोल एंड सॉकेट वहां पे जॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहती है। इसके पुला में स्कन का भाग से बनी हुई होती है, ठीक है। इसके ऊपरी सतह पर स्केपुलर स्पाइनल नाम का उभार पाया जाता है, ठीक है। जिसका अग्र पर्वत एक अंशकूट कहलाता है। क्या कहलाता है एक्रोमियन कहलाता है, अंशकूट कहलाता है, ठीक है। ये देखो सुप्रा स्पाइनल फोर्स, स्केपुला स्पाइन, ठीक है। और ये होती है जो होती है, इतने नाम याद नहीं करने अपने को ये देखना अंश मेखला जो होती है दो अर्धांश होते हैं, स्केपुला होता है एक क्लेविकल होता है। क्लेविकल का मतलब ये वाली बोन, ठीक है। उसके बाद में आती है गिग्नॉइड कैविटी मिलती है। कौन सी कैविटी मिलती है गिग्नॉइड, जिसमें ह्यूमरस आता है, ये याद रखना। इसको बोलेंगे गिग्नॉइड कैविटी, ये याद रखना कि अंश मेखला जो होती है उसके अंदर जो अपना हाथ वाली जो हड्डी है ये ह्यूमरस होती है, ठीक है। ह्यूमरस वाली जो हड्डी है वो किस गुहा में जुड़ती है, तो ये कैविटी का नाम क्या है जो गुहा बन रही है
उसके अंदर ये जुड़ेगी, उसको बोला जाएगा क्या, ग्लिनोइड कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लिनोइड कैविटी। जो ह्यूमरस का जो हाथ है वो बॉल जैसा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी जो अंश मेखला का पार्ट है, दोनों के अंदर ये बॉल एंड सॉकेट इस तरह से ज्वाइंट हो गए और मूवमेंट होता है, इसलिए अपन हाथ को चारों दिशाओं के अंदर क्या कर सकते हैं, अपन घुमा सकते हैं, ठीक है। स्कल संधि बनती है जिसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देते हैं। एक हड्डी का शेप जो होता है वो बॉल जैसा होता है और दूसरा जो होता है उसका कैसा शेप होता है, सॉकेट जैसा होता है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जैसा ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जैसा ज्वाइंट मिलेगा यहाँ पे, तो एक बॉल होता है एक सॉकेट होता है। तो अंश मेखला तो होती है बॉल, ठीक है, जिसको कंदुक और खलिका, खलिका मतलब कंदुक को बोला जाता है बॉल, ठीक है, और खलिका का मतलब होता है कैविटी। तो ये खलिका जो होती है वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस बोन की जो होती है वो क्या होगा, इसका कंदुक होगा। कौन सा होता है, कंदुक, ठीक है। तो कंदुक जो होता है वो इस हड्डी वाले हाथ की हड्डी का पार्ट होता है, और खलिका जो होती है वो कैविटी होती है। उस कैविटी का नाम क्या है, ग्लिनोइड कैविटी होती है। तो ये अंश मेखला। फिर अपन चलते हैं हाथ में कौन कौन सी हड्डी है। देखो हाथ की हड्डी आप देखोगे तो इस चित्र के अंदर आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये क्लेविकल है, क्लेविकल वही अपने बताई थी, ये वाली देखो कंधे वाली, जो कंधे के ऊपर से ये निकल रही है ये क्लेविकल होती है। दूसरा ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्केपुला। क्या बोला जाता है, स्केपुला। फिर हाथ वाली हड्डी को बोला जाता है ह्यूमरस, ये याद रखना है। हाथ की हड्डी को यहां से ऊपर वाली से लगाकर, यानी कंधे से लगाकर कोहनी तक, कंधे से लगाकर कोहनी तक जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है ह्यूमरस, ठीक है। फिर कोहनी से लगाकर कलाई तक, कोहनी से लगा के कलाई तक, यहां से लगाकर यहां तक, इसमें दो हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। और इसका नाम है रेडियो और अल्ना, याद रखना रेडियो अल्ना, ठीक है। अब याद नहीं रहे कई बार, इसमें पैर में भी दो हड्डियां होती है, ठीक है, वहां पे नाम होता है टीबिया फिबुला, ठीक है। तो अब आपको ऐसे याद कैसे करना है कि इसमें रेडियो अल्ना होगी पैर में होती है या हाथ में होती है, ठीक है। तो रेडियो अपन हाथ में पकड़ते हैं, तो ध्यान रखना रेडियो हमेशा कौन से कहाँ पे मिलेगी, हाथ में मिलेगी। तो इसका नाम क्या है, रेडियस अल्ना, ठीक है। रेडियो से याद रखना रेडियस अल्ना, ठीक है। तो रेडियस अल्ना जो होती है वो दो बोन्स होती है यह वाली, ठीक है, एक रेडियस होती है दूसरी कौन सी होती है, अल्ना होती है। फिर आते हैं अपन कलाई के ऊपर। कलाई के ऊपर यहाँ पे जो हड्डी होती है उनको बोला जाता है कार्पस। क्या बोला जाता है, कार्पस, ठीक है। ये कलाई जहां से मोड़ है ये, ठीक है, यहाँ पे हड्डियां मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है कार्पस। फिर ये कलाई के जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ तक जहां पे उंगलियां स्टार्ट नहीं होती, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है मेटाटार्सस, मेटाकार्पस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मेटाकार्पस, ठीक है। तो एक तो होता है मेटाकार्पस, पहले आएगा कार्पस, फिर आता है मेटाकार्पस, और ये जो हाथ जो उंगलियां है, ठीक है, इनको बोलते हैं उंगला अस्थि, ठीक है, इसको फेलेंजियस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फेलेंजियस। तो ये पार्ट के नाम होते हैं, ठीक है। तो वापस बता रहा हूं, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना या रेडियस अल्ना, ठीक है। उसके बाद में ये जो होती है वो होती है कार्पस, मेटाकार्पस और उंगलियां अस्थिया या फेलेंजियस, ठीक है। अब इनके नंबर पढ़ लेते हैं। नंबर में यह है कि कोहनी से कंधे तक की हड्डी कितनी है, एक, ये एक बोन होती है, ठीक है। इसके नंबर कितने होते हैं, 1। उसके बाद में कोहनी से कलाई तक की हड्डी, ठीक है, यहाँ पे कितनी होती है, 2, क्योंकि ये 1 और 2, ये 2 मिल रही है यहाँ पे, रेडियस और अल्ना होती है। रेडियस और अल्ना, ये 2 हड्डियां यहाँ पे मिलती है। फिर एक कलाई की अस्थियां जो मणि का बद होती है, आप देख रहे हो यहाँ पे मणि का बद है, ये देखो, ये टोटल होती है 8, ये ध्यान रखना। देखो छोटी सी इस कलाई के अंदर 8 हड्डियां मिलती है, कितनी मिलती है, 8। फिर होती है हाथ के पंजे की अवस्था। पंजे में देखो कितनी उंगलियां हैं, 5। तो यहाँ पे जो पंजे वाली जो होती है वो कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंजे वाली जो है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 गई, 2 गई, 3 गई, 4 गई, और ये यहाँ पे अंगूठे में 5, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी मैं आपको इस पोर्शन की बता रहा हूं, ये वाले पोर्शन में कितनी होती है, 5, जिसको क्या बोलेंगे अपन, मेटाकार्पस बोलते हैं। तो मेटाकार्पस कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। इसको कर्मा अस्थिया बोलते हैं। फिर है उंगलियों की। अब उंगलियों की देखना आप, एक उंगली, ठीक है, इसके अंदर एक ये हड्डी जो फोल्ड होगी, एक, ठीक है, एक तो यहां से फोल्ड हुई, ठीक है, फिर यहां से फोल्ड हुई, फिर यहां से फोल्ड हुई, तो यहाँ पे कितनी है, एक में 3 है।
1 2 और 3, कितनी है? एक उंगलियों में 3 है, तो 4 उंगली में कितनी होगी? तो 3 इंटू कितना हो जाएंगे, सॉरी 4 इंटू कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, यानी कितनी होगी? 12। तो यहाँ पे कितनी होगी? यानी उंगली कितनी है? 4, ठीक है, और एक में कितनी है? 3, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 जो होती है वो यहाँ पे मिलती है, तो उंगलियों के अंदर 12 होती है, अंगूठे के अंदर नहीं है। अंगूठा देखो 2 बार ही फोल्ड होता है, अंगूठा जो होगा एक तो यहाँ से फोल्ड होता है और दूसरा यहाँ से फोल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है? इसके अंदर 2 ही है, एक तो ये ऊपर वाली, ठीक है, और फिर ये नीचे वाली 2 होती है, ठीक है। तो हाथ के अंगूठे में कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब काउंट करो, 3 8 11 5 16 17 18 19 20 और 10 30, टोटल जो बोन होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे 30 होती है। एक हाथ के अंदर कितनी बोन होती है? 30 बोन्स होती है। कितनी होती है? 30। तो एक हाथ में, तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 60। कितनी होगी? 60 बोन होती है। वापस ह्यूमरस कितना, ठीक है, 1, रेडियो अल्ना 2, कार्पस कितने? 8, मेटाकार्पस कितने? मेटाकार्पस जो होंगे वो कितने होंगे? 5, ठीक है। उंगलियां अस्थियां, उंगलियों में कितनी होती है? 4, ठीक है, 4 होती है उंगलियां, और एक में कितनी होती है? 3, तो 12, और अंगूठे में कितनी होती है? 2, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होती है? 30। कितनी होती है? 30, ठीक है। तो याद रखना, ह्यूमरस हाथ वाली हड्डी है, रेडियो अल्ना भी हाथ वाली है, कार्पस आएगा, देखो यहाँ पे और पैर में यही चेंज है, इधर बोलेंगे कार्पस, उधर बोलेंगे टार्सस, ठीक है। तो टार्सस और मेटाटार्सस आ जाएगा, इधर आएगा कार्पस, ठीक है। कलाई अस्थि को बोला जाता है क्या? कार्पस, ठीक है। और जो अपने टकने वाली जो होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है टार्सस। ये देखो, ये श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला जो कमर वाली हड्डी होती है, यहाँ पे ये जो हड्डी है यहाँ पे देखो जुड़ रही है, ये वाली, ये कमर, ये वर्टिबल कॉलम है अपना, जो बताया था सेक्रम, सेक्रम के नीचे कॉक्सिस आएगा, ये कॉक्सिस जो होगा वो यहाँ पे, ये 1 2 3 और 4 लास्ट वाली बोन, ठीक है। या प्यूबिक सिम्बाइसिस होते, जो यहाँ पे आपको बताया था प्यूबिक बोन, जो आपको उसमें मैं बताया था कि जब प्रेगनेंसी के दौरान ये चौड़ी होती है तो ये इसमें संकुचन के कारण गर्भाशय में संकुचन होगा, जिससे क्या होगा? बेबी जो होगा उससे आसानी से डिलीवर होगा, तो वही यहाँ पे होती है, ठीक है। इसमें भी भाग है, ये इलियम है, ठीक है, और इसको प्लेविक इनलेट बोला जाता है, ठीक है, और इसको सॉकेलिक जॉइंट बोला जाता है। अपने को याद रखना कि ये पूरी जो है वो क्या है? प्लेविक बोन्स है, ठीक है, प्लेविक बोन्स होती है ये, यानी श्रोणि मेखला है। श्रोणि मेखला में 2 अर्धांश होते हैं, परंतु दोनों अर्धांश के मध्य रेखा में प्यूबिक सिम्बायोसिस द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये प्यूबिक सिम्बायोसिस दोनों अर्धांश है, ये यहां से इसको आधा करेंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग। प्रत्येक अर्धांश में 3 अस्थियों से बना हुआ होता है। 3 अस्थियां बोलती है, पहली होती है इलियम, ठीक है, दूसरी जो होती है जिसको बोलते हैं श्रोणि अस्थि, तीसरा जिसको बोलते हैं स्काइनस, स्काइनस जो होती है वो होती है आसान अस्थि, ठीक है, और लेस जो होती है वो प्यूबिस होती है, जिसको जंगा अस्थि बोलते हैं। क्या होते हैं? जंगा अस्थि, ठीक है, जो प्यूबिस होती है, जहां से प्यूबिस ये जुड़ेगा वहां पे बोलेंगे अपन जंगा अस्थि बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे कितने हुए? जो अंश मेखला थी उसमें 2 पार्ट थे, इसमें के अंदर कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। तो इसमें कितने होते हैं? 3 बोन्स होती है। कितनी होती है? 3 बोन्स, ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ और इस तरफ, इसमें भी दोनों तरफ है, ठीक है, 2 इधर 2 इधर, 2 अंश मेखला, अंश मेखला कितनी होती है? 2। श्रोणि मेखला भी कितनी होती है? 2, एक ये वाली है, एक ये वाली है। अब अपन लेते हैं कि हाथ पैर वाली हड्डी, ठीक है। पैर वाली हड्डी में सबसे पहले आप देखो, ये श्रोणि मेखला इलियम से, ठीक है, ये सैक्रम से। तो यहाँ पे जो बोन्स होती है ये इकाइनमस, यहाँ पे जो होगी ये पॉइंट से ये जुड़ता है, यहाँ पे भी ये बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट है, इस वाली हड्डी को बोला जाता है फीमर, ठीक है। और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी होती है? फीमर होती है, सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है? फीमर है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे पटेला, पटेला का मतलब होता है जो अपने जो घुटना होता है, घुटने के ऊपर एक प्लेट जैसा एक बोन्स मिलती है जिसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलता है? पटेला। फिर देखो यहाँ पे भी अपने को 2 बोन्स मिलती है, यहाँ पे भी रेडियो अल्ना मिल रही थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी मिलती है? टीबिया फिबुला मिलता है। कौन सा मिलता है? टीबिया और फिबुला। फिर ये देखो टार्सेला, मेटाटार्सस और फ्लेंजेस, सेम वो का वही है, उसमें कार्पस था, इसमें टार्सस है, वही कार्पस मेटाकार्पस, इधर टार्सस और मेटाटार्सस।
और दूसरी क्या है, उंगलियां अस्थियां, वो सेम होती है। इसका भी वही है। अच्छा, कूल्हे से लगाकर यहाँ तक कितनी बोन्स होती है, यानी कूल्हे से पैर से लगाकर घुटने तक, तो वहां पे कितनी होती है, एक, जिसका नाम क्या है, फीमर। ठीक है, फिर एक घुटने से टखने के बीच में कितनी होती है, दो, टिबिया, फिबुला, और तीन, एक मान लेते हैं अपन कौन सी, पटेला भी, तो तीनों को साथ में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो टू तो होती है वही टिबिया फिबुला, और एक जो होती है वो क्या से होती है, पटेला होती है। फिर एक टकने वाली जिनको बोलते हैं गुलपास्थी, टार्सस, देखो टार्सस है, यानी जो कलाई जो होगी ना, जो पैर जहां पे मोड़ते हैं अपन, ठीक है, वो कलाई वाला, वहां पे कितनी होती है, 7। देखो अंतर यहाँ पे ही है, हाथ के अंदर, हाथ में पटेला नहीं होती, पटेला एब्सेंट होती है, किसमें, हाथ में। ठीक है, तो हाथ में यहाँ पे कितनी होती है, 8, तो यहाँ कितनी है, पैर में कितनी है, 7। ठीक है, ये अंतर यही है। देखो पटेला हाथ में होती नहीं है, यहाँ पे कोहनी के बीच में कोई प्लेट नहीं होती, घुटने में होती है, तो ये एक ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इधर देखो ये क्या होगी, कम हो गई। इधर क्या होगी, जो पैर के एक जो मणिकाएं होती है, ठीक है, वहां पे ये क्या होगी, कम होगी, तो ये 7 ही होती है, लेकिन हाथ में कितनी थी, ये 8 थी। फिर है तलवे वाली, जिसको बोलते हैं अपन मेटाटार्सस, ये वही जितनी उंगलियां होगी, ये मेटाटार्सस भी उतनी होगी, कितनी होती है, 5। ठीक है, पैर की उंगलियों की अस्थियां वही, इसमें भी वही है, 3 इंटू, ये भी 3 बार फोल्ड होती है, यानी 3 फोल्ड है, उसमें उंगलियां कितनी है, 4, टोटल कितनी होगी, 12। फिर अंगूठे में, अंगूठे वाला जो होता है, जो उसके अंदर भी कितनी होती है, 2। अब इनको काउंट करेंगे तो ये भी कितनी आती है, 30 आती है। कितनी आती है, 30। पैर, हाथ पैर में जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, तो 30 और 30 कितनी होगी, 60 होती जाती है। ठीक है, तो 60 यहाँ पे 60, 120। ठीक है, और 3 और वो हो गए अपने 100, ये क्या बोलते हैं उसको, पटेला वाली 2 और 3 ये, ठीक है, 5 ये हो गए। तो ये वाली जो हड्डियां होती है वो अपने यहाँ पे इसमें शरीर के अंदर ये मिलती है। ठीक है, तो फीमर सबसे बड़ी बोन जो होती है वो फीमर होती है, फिर टिबिया फिबुला होता है, फिर गुल्फा अस्थि होती है, फिर पद जो मेटाटार्सस होता है, फिर होता है उंगलियां अस्थियां होती है जिसको फ्लेंजे, और एक होता है अंगुष्ठा। ठीक है, जिसको अंगूठा बोलते हैं। अंगूठा में कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अंगूठा अस्थि। तो ये थी हड्डियां, टोटल जो हड्डियां वो कितनी है, 206, 80 में 80, 126। ठीक है, और 126 से यहाँ पे अपन करेंगे, क्योंकि 126 जो होगी वो दोनों बार होगी। ठीक है, यहां से लगाकर इसमें दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो बोन होती है वो 206 होती है। अब जो है वो नया टॉपिक जो है वो क्या है, संधि है। संधि का मतलब होता है जॉइंट, जहां पे 2 बोन्स जो होती है आपस में मिलती है, उस जगह को संधि कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जहां इसके कारण ही क्या होता है, मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो संधि 2 या 2 से अधिक अस्थियों के या अस्थियों में उपास्थियों के मिलने का स्थल होता है। जहां पे 2 अस्थियां मिलती है वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अस्थियां या उपास्थियां परस्पर जुड़ती है, इस स्थल को संधि कहा जाता है। कशेरुकों में संधियों में के कारण क्या होती है, गति संभव होती है। ठीक है, तो गति करने के लिए क्या पाई जाती है, संधियां पाई जाती है। अब कौन कौन सी संधियां होती है, देखो संधियों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहली जो चलने वाली, जिसमें क्या होता है, कुछ मूवमेंट होता है, तो वो क्या होती है, चल वाली होती है। ठीक है, और जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता उसमें कैसी होती है, 2 बोन तो जुड़ रही है लेकिन वहां पे मूवमेंट नहीं है, तो वो अचल होती है। कैसी होती है, अचल होती है। तो पहली जो है वो अचल संधि है, जो स्थिर संधि कहलाती है, यदि फिक्स होती है। ठीक है, इसमें मूवमेंट नहीं होता। इस प्रकार की संधियों में गति संभव नहीं होती, गति नहीं होती है। ठीक है, ये अस्थियां परस्पर उत्तकों द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है, और इसमें अस्थियों के मध्य कोई स्थान या अवकाश नहीं होता। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाती है, इसके बीच में क्या आ जाते हैं, वो उत्तके आ जाते हैं, जिसके कारण इसमें कोई अवकाश नहीं होता। और ये अस्थियां जो होती है वो करोटी, ठीक है, ये खोपड़ी वाली जो है वो जिसके अंदर अपन ने देखी थी अभी, तो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। क्या यहाँ कोई मूवमेंट होता है, नहीं। ठीक है, दांत में मैक्सिला के अंदर, जबड़े वाली में, ये ऊपर वाला देखो, इसके अंदर कोई मूवमेंट है क्या, ऊपर वाला मैक्सिला कहलाता है, नीचे वाला मैंडिबल्स है, मध्य में कोई संधियां नहीं होती है। उसके बाद में होती है चल संधि। ठीक है, तो नहीं चलने वाली जो होती है वो कहाँ होती है, अस्थियों में, करोटी में अंदर। ठीक है, उसके दांत के अंदर और मैक्सिला के अंदर। ठीक है, चल संधि जो होती है, जो चलने वाली होती है, इस प्रकार की संधियों में अस्थियां एक या अधिक दिशाओं के अंदर क्या करती है, स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकती है। जैसे मेरा हाथ कर रहा है, ठीक है, तो हाथ कर रहा है, हाथ मुड़ भी रहा है, गति भी कर रहा है,
तो ये कई दिशाओं के अंदर क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो ये कौन सी संधि है, यहाँ पे चल संधि होगी। ठीक है, इस प्रकार की संधियां में अस्थियों के मध्य अवकाश या स्थान पाया जाता है। सीधी सी बात है, अवकाश होगा तभी वो क्या होगा, मूवमेंट कर पाएगा। इस स्थान को संधि को कोटर या जिसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। साइनोवियल कैविटी जो होती है, जो जहां पे संधि के बीच में जो स्थान होता है उसको बोला जाता है संधि कोटर बोला जाता है। ये कैविटी में एक से म्यूसिन युक्त तरल, जिसको साइनोवियल तरल पदार्थ कहते हैं, भरा हुआ रहता है, जो संधि को स्नेल का काम करता है। ठीक है, स्नेल का मतलब होता है लुब्रिकेंट, ऑयल जैसा काम करता है। ये फ्लूइड जो होता है साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, ये क्या करता है, उस संधि के बीच में, जैसे बॉल एंड सॉकेट है, तो यहाँ पे बीच में तरल पदार्थ होगा, जिसके कारण इसमें घर्षण जो होगा वो नहीं होगा। घर्षण नहीं होगा तो फिर क्या हो जाता है, वो अपने को आसानी से रहती है। लेकिन अगर घर्षण करने ये तरल पदार्थ अगर कम हो जाए तो बोल जो होती है वो आपस में घिसना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो ये तरल जो कहते हैं कभी कभार क्या, जो ऑयल जो है वो खत्म हो गया है, कई बुजुर्ग कहते हैं कि पैर के अंदर जो ऑयल है वो खत्म हो गया है, तो ऑयल जो है वो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो है वो आपस में बोन जो हो रही है वो घिस रही है। ये तरल पदार्थ क्या हो जाता है, अगर खत्म हो गया तो क्या हो जाता है, वो बोन जो होती है वो आपस में फ्रिक्शन करेगी, वो बोन जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो दो प्रकार की संधि होती है। संधि एक तो असल संधि होती है और दूसरी होती है छल संधि, जिसके अंदर मूवमेंट होता है। असल संधि के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में जगह मिलती है, इसके बीच में जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या मिलेगी, जगह मिलेगी, इसके बीच में जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या होगा कि जो जो इनके बीच में जो जगह होती है उसको कोटर कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको साइनोवियल कहा जाता है। कैविटी को बोलेंगे साइनोवियल कैविटी। ठीक है, और इसमें कोटर द्रव या साइनोवियल क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जो स्नेल का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करेगा, जो उसमें फ्रिक्शन से बचाएगा, यानी घर्षण से बचाता है। किससे बचाता है, ये घर्षण से बचाव करता है। घर्षण से क्या करेगा, ये बचाव करेगा। ठीक है, तो ये दो तरह की क्या होती है, संधियां पाई जाती है। अब है चल संधि। जो चल संधि है, जिसके अंदर मूवमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है कंदुक खलिका संधि। तो नाम से पता लग रहा है कि ये कंदुक खलिका का मतलब क्या होगा, एक तो होगा कंदुक जैसा यानी बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा एक बोन का, एक होगा खलिका जैसा यानी कैविटी जैसा होगा। दोनों एक दूसरे के अंदर क्या आएंगे, फिट आएंगे। ठीक है, और मूवमेंट होगा। इस प्रकार की संधियों में ठीक है, एक अस्थि गेंद नुमा होती है। कैसी होती है, गोल होती है। और दूसरा अस्थि जो होती है वो प्याले नुमा होती है, गड्ढे में फिट रहता है। उभरे हुए वाली अस्थि के चारों तरफ घूम सकती है। उदाहरण के लिए अब जैसे ये बॉल एंड सॉकेट कंधे के अंदर होता है, कुल्ले के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, अपन मैं हाथ को जैसे चारों दिशाओं के अंदर क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। तो चारों दिशाओं के अंदर घुमा रहा हो तो इसका मतलब क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कौन मिलता है, बॉल एंड सॉकेट वाला, यानी बॉल जो होगी वो चारों दिशा के अंदर ये घूम सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये कंदुक खलिका क्या है, संधि है। तो ये आपकी क्या होगी, जैसे ये बताई हुई है आपकी श्रोणी मेखला, ये श्रोणी मेखला, और ये आपकी कौन सी है, फीमर है। ठीक है, ये फीमर बोन्स है। तो यह फीमर बोन जो हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे घूम रही है। तो कंदुक तो होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो होता है वो कंदुक जैसा होता है। ठीक है, और इसका जो होता है वो कैसा होता है, खलिका जैसा होता है। किसका जैसा होता है, खलिका जैसा होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है। और ये चारों दिशा में घूम सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कंदुक, ये कंधों के अंदर और कुले के अंदर मिलता है। दूसरा होता है कब्जा। कब्जा का मतलब होता है डोर वाली, डोर एक तरफ खुलता है। डोर क्या होगा, एक तरफ ही खुलेगा, जैसे खिड़की होती है वो एक तरफ खुलती है। ठीक है, तो एक तरफ खुलती है, इसका मतलब क्या है कि जहां पे कब्जा संधि होगी, यानी कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, एक ही दिशा के अंदर वो मुड़ेगी। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि के सिरे पे उभार और दूसरी अस्थि पे क्या होता है, गड्ढा होता है, जो एक दूसरे के अंदर क्या होता है, फिट आते हैं। जैसे ये देखो, एक में खड्डा है और दूसरे में कैसा उभार है। अब देखो ये जो है वो पीछे की तरफ जैसे मुड़ेगी तो ये इसके क्या हो जाएगा, ये भाग इसके टच हो जाएगा, ये भाग क्या हो जाएगा, इसके टच हो जाएगा। ये रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना किसकी हड्डी है, हाथ की हड्डी है। ठीक है, तो ये हाथ की हड्डी है। तो जैसे ये पीछे की तरफ मुड़ती है तो ये भाग क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो ये केवल यू और आपस में ऐसे मुड़ सकते हैं, जैसे ये आपको यू बताया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे मुड़ सकता है, लेकिन आप हाथ को अगर पीछे की तरफ मोड़ना चाहो तो नहीं मोड़ सकते, यानी एक दिशा के अंदर ये गति करती है। तो सिरे वाली होती है अस्थि, केवल एक ही दिशा में क्या करती है, गति होती है। इसमें एक दिशा के अंदर ही क्या होगी, गति होगी। ठीक है, कोहनी वाली, घुटने वाली, टकने वाली, उंगलियों की। ठीक है, इसमें जो होती है उंगलियां भी देखो एक ही दिशा के अंदर मुड़ रही है, पीछे की दिशा में ये नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है, कब्जा संधि होती है। फिर दीर्घवत संधि।
ये संधियां दोनों तलों में संभव गति है। उदाहरण के लिए जैसे कार्पस, ठीक है, की संधियां जो होती है वो इसका उदाहरण है। ठीक है, कार्पस जो होता है ना, दीर्घवृत्त संधि, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, चारों दिशाओं के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो संधि होती है वो कौन सी होती है, एक तो होती है कार्पस की संधि जो होती है, कार्पस ये हाथ वाली, ठीक है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन चारों दिशा के अंदर क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कौन सी होती है, दीर्घवृत्त वाली कौन सी होती है, संधि होती है। तो कन्हैया वाली जो ये होती है कार्पस, और मेटाकार्पस जो होती है, जैसे पैरों की जो होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे दीर्घवृत्त वाली होती है, जिसको पैर को अपन क्या कर सकते हैं, चारों दिशाओं के अंदर अपन इसको मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, दीर्घवृत्त वाली संधि होती है। ठीक है, तो देखो कंदुकखलिका कोने और यहाँ पे, ठीक है, कब्जे वाली में कोहनी के अंदर, घुटने के अंदर, टखने के अंदर, ठीक है, उंगलियों के अंदर जो मूवमेंट होता है वो, ठीक है, और कार्पस में जो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो कौन सी होती है, दीर्घवृत्त वाली संधि होती है, जिसमें दोनों तलों में क्या कर सकता है, ये अपन मूवमेंट कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये दोनों तलों के अंदर क्या हो सकता है, इसमें मूवमेंट हो सकता है। तो ये कार्पस जो होता है वो यहाँ पे मूवमेंट करेगा। तो इसके उदाहरण मेटाटार्सस और कार्पस, कार्पस और टार्सस। टार्सस और कार्पस में ये इसके उदाहरण है। फिर है आंशिक चल संधि, यानी मूवमेंट होता है लेकिन कैसा होता है, आंशिक होता है। एक दृढ़ संधि होती है किंतु तनाव या ऐंठन के कारण इसमें सीमित गति संभव होती है। ठीक है, क्या होती है, सीमित गति होती है। ऐसी संधियों में अस्थियों के किनारे तंतुमय उपास्थि द्वारा जुड़े हुए रहते, कार्टिलेज के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, और अस्थियों के मध्य जोड़ में सदान या जिसको बोलते हैं सिम्फाइसिस भी कहते हैं, इसके जो जहां पे जुड़े हुए रहते हैं उसको, उस भाग को क्या बोलेंगे, अस्थियों के मध्य जो जोड़ होता है उनको क्या बोलेंगे अपन, सिम्फाइसिस या सदान बोलेंगे। ठीक है, एक तो जंगन सदान, कशेरुकों की संधि। ठीक है, जैसे कशेरुकों जो रीढ़ की हड्डी है उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा ही होता है। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, वो केवल थोड़ी सी मूवमेंट हो सकता है, जैसे मैं झुक रहा हूं, खड़ा हो रहा हूं, मुड़ रहा हूं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी में जो मूवमेंट हो रहा है वो इसमें होता है। ठीक है, उसमें बताए दंतिका अस्थि, दांतों में, ठीक है, के मध्य में संधि जो होती है इस प्रकार की संधि होती है। एक तो होती है दुराग्र, दुराग्र जो यहाँ पे मिलती है, बोन्स सर के बीच में। ठीक है, इस प्रकार की संधि में केवल अक्ष के चारों ओर घूर्णन ही संभव है। ये अपन क्या कर सकते हैं, इसको अक्ष के चारों जो घूमन करवा सकते हैं वो यहाँ पे दुराग्र संधि के कारण होती है। ये एक अस्थि में स्थिर होती है, जैसे हेड है वो स्थिर है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, घूम रहा है चारों तरफ से ऐसे। ठीक है, ये जो घूम रहा है ये कौन सी है, दुराग्र संधि है, गोलाई में घुमाती है। ठीक है, जैसे एटलस, ठीक है, और एक्सिस, कशेरुकों के मध्य जो संधि है। ठीक है, जो एटलस जो होती है यहाँ पे, ठीक है, और कशेरुकों के मध्य, कशेरुक ये नीचे जो जुड़ा हुआ रहता है ना, तो यहां से ये जुड़ी हुई है, इससे वो सर जो होता है वो घूम रहा है। ठीक है, तो सर जो घूमता है, सिर घूमने वाला, वो कौन सी है, ये वाली दुराग्र संधि। विसर्पी संधि, इस प्रकार की संधियों में अस्थियों में संधि सतह पर चपटी हो जाती है, जिससे एक अस्थि दूसरे अस्थि पे क्या होती है, फिसलती है। उदाहरण के लिए कशेरुक संधि, कशेरुकों के अंदर भी ये वाली होती है। ठीक है, ये तो जो ऊपर वाली बताई ये दुराग्र वाली है, और दूसरी होती है कशेरुकों के अंदर जो मुड़ रही है, वो केवल और केवल थोड़ी बहुत क्या होती है, मूवमेंट करती है। कलाई की संधियां, टखने की संधियां। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है, उसके बाद में जो होता है ना, ये अपने हड्डियों के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कशेरुक संधि है, कलाई की संधि है और टखने वाली संधि है, इसमें कौन सी होती है, थोड़ा मूवमेंट होता है, इसलिए आंशिक सल संधि इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी संधियां। संधियों में दो प्रकार है। ठीक है, एक तो असल वाली जो मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, उनके बीच में जगह नहीं होती है। ठीक है, और जो दूसरी जो है वो छल वाली, जिसके अंदर कंदुकखलिका है। ठीक है, उसके बाद में कंदुकखलिका के बाद में अपने आता है कब्जा वाली। ठीक है, दीर्घवृत्त वाली आती है। ठीक है, फिर आंशिक वाली है दुराग्र और विसर्पी। ठीक है, तो ये थी अपनी संधियां। तो आज की क्लास में इतना ही है। अपन ने हड्डियों के बारे में पढ़ा। तो हड्डियां जो है वो टोटल 206 होती है। ठीक है, 206 में अपन देखेंगे कि जो सर के अंदर जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 80 होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हेड के अंदर कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, फेशियल में कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, हायोड के अंदर जो होती है वो एक ही बोन होती है, हायोड।
ठीक है। ऑडिटरी, कान के अंदर ध्यान रखना 3 बोन्स होती है, ठीक है। 3 बोन्स के अंदर कौन सी होती है, एक तो 3 बोन्स के अंदर जो होती है वो होती है, एक तो होती है कौन सी, 3 स्ट्रप होती है, 3 स्ट्रप, मिलियस, इंकस और स्टेपस। सबसे छोटी हड्डी याद रखना है वो कौन सी होती है, स्टेपस होती है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 29 होती है, ठीक है। पिस्टनम कितना होता है, एक होता है, 12 जोड़ी यानी ये टोटल 24 होती है। और रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। इन सबको मिलाएंगे तो कितनी होती है, ये 80 होती है, ठीक है। फिर ये 126 ये, ठीक है, जिसमें अंश मेखला के 2 है, ठीक है। और यहाँ पे अपन जो हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी दोनों की, ठीक है, अंश मेखला की, श्रोणी मेखला की, इन तीनों को सबको काउंट करते तो कितनी होती है, 126 हड्डियां होती है, ठीक है। तो ये टोटल मिलाएंगे तो अपन कितनी हो जाएगी, 206 हड्डियां अपने बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। 80 प्लस करेंगे इसके अंदर, 126 प्लस 80, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 206 हड्डियां टोटल अपने बॉडी के अंदर पाई जाती है। हड्डियों के नाम जरूर याद करना, ठीक है। जो कितनी कहाँ पे होती है, तो मेन जो है वो हाथ और पैर की पूछी जाती है, ठीक है, हाथ और पैर की, ठीक है। उसके बाद में जो है वो नंबर पूछे जाते हैं कि भाई सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है, तो फीमर है। सबसे छोटी कौन सी है, तो स्टेपिस है, ठीक है। किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट या और फास्फोरस से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ये 30 हाथ में 30 होती है, पैरों में भी 30 होती है, लेकिन अंतर मैंने आपको बता दिया कि पैर के अंदर जो टार्सस होता है वहां पे जो होती है, वहां पे केवल कितनी होती है, एक कम हो जाती है, 7 हो जाती है, ठीक है। और जो ये वाली और पटेला एक ज्यादा हो जाती है। तो बात वो क्यों हुई है, हाथ के अंदर 8 होती है यहाँ पे, और पैर के अंदर कितनी होती है, यहाँ पे 7 होती है, ठीक है। फिर संधि है, असल छल संधि, सल संधि, कंदुक खलिका, कब्जा, दीर्घवृत्त वाली, ठीक है। आंशिक सल संधि जिसमें दुराग्र वाली, विसर्पी वाली होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।